स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिना खान। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और करियर एडवाइज़र हिना खान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में। मिडिल क्लास जिनके के साथ लोन एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा से जुड़ा रहा है। अब आ गया है एडमिशन्स का टाइम। कुछ ही दिनों में सारी परीक्षाओं के रिजल्ट आ जाएंगे और बच्चे हायर एजुकेशंस के लिए अप्रोच करेंगे, चाहे वो 10th का रिजल्ट हो, चाहे वो 12th का रिजल्ट हो। हायर स्टडीज़ मिडिल क्लास के पहुंच से बाहर होती है और शायद इसी स्टडीज़ को पूरा करने के लिए बहुत से मिडिल क्लास पेरेंट्स लोन का सहारा लेते हैं, एजुकेशन लोन जिसे हम कहते हैं। एजुकेशन लोन, वैसे तो लोन हमेशा ही मिडिल क्लास जीवन से जुड़ा रहता है, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो बाइक लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो। हम मिडिल क्लास लोग हमेशा इस लोन से जूझते रहते हैं। ऐसे ही एक लोन की बात अगर हम करते हैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में, तो हमें एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ता है। एजुकेशन लोन जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम बैंक से बात करें एजुकेशन लोन की, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 7 से 8% के बीच में रहता है। अगर हम NBFCs की बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 8 से 10% के बीच में रहता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्य के अलग अलग इसका क्रेडिट कार्ड होते हैं, उस पर अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। एजुकेशन लोन हमारे ज़िंदगी में एक बहुत अहम वो रखता है एज ए पेरेंट। अगर हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं तो हमें लेना पड़ता है एजुकेशन लोन। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन लोन में लगते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट के एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, अगर 10th पास है 10th का, हाई स्कूल का और इंटर का, और उसका आधार कार्ड। साथ ही साथ ये जो लोन मिलता है वो पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी, यानी कि जो भी आपका गार्जियन वर्किंग है, चाहे वो आपके मदर हो, चाहे वो आपके फादर हो, या कोई भी गार्जियन हो, वो अगर जो है लेता है लोन, तो लोन उसको मिलता है और स्टूडेंट के नाम पर होता है। यानी कि जॉब लगने के बाद स्टूडेंट को वो लोन जो है वो गवर्नमेंट को वापस करना होता है और लोन जो है वो पेरेंट के नाम पे होता है। पेरेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर वो लोन दिया जाता है। और लोन ऐसा नहीं कि अगर स्टूडेंट के नाम पे हो रहा है तो वो स्टूडेंट के खाते में पैसे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि मैम ये जो लोन हो रहा है क्या वो हमारे अकाउंट में आ सकता है? नहीं बेटा, वो आपके अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो एजुकेशन लोन होगा वो कॉलेज के नाम पर, जिस कॉलेज से आप पर्टिकुलर कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट में वो जाएगा और हर साल वो जो है वो लोन जो है, मतलब जो भी किस्तें बनेंगी वो कॉलेज के अकाउंट में ही जाती रहेंगी। आपको कुछ नहीं देना होगा, वो लोन गवर्नमेंट देगी आपको इंटरेस्ट का। अब एक चीज़ का ध्यान पेरेंट्स को भी रखना है और स्टूडेंट को भी रखना है कि जो लोन आप ले रहे हो वो ज़्यादा समय के लिए ना लें। अगर आप ज़्यादा समय के लिए लोन लेंगे तो EMI उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से होगा। तो लोन ऑप्ट करते टाइम आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हमेशा इस परेशानी से, लोन, इंटरेस्ट, मॉनिटोरियम, ये सारी चीज़ों से हम लोग हमेशा जूझते चले आए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लोन अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो कम समय के लिए लें और इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते मिलें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।